आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चारधाम यात्रा की जोरों पर तैयारी। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है। 10 लाख से ऊपर रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा पहुंचा है। 10 मई से शुरू हो रही है चारधाम यात्रा। 12 मई को खुलने हैं बद्रीनाथ धाम के कपाट। तो ये बड़ी जानकारी चारधाम यात्रा को लेकर। बता दें कि यहां पर जो तैयारियां हैं वो जोरों पर चल रही हैं और यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है। 10 लाख से ऊपर के जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुके हैं और 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले हैं, वहीं केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को खुल जाएंगे। तो ऐसे में बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन श्रद्धालुओं की तरफ से किए जा चुके हैं। 10 लाख से ऊपर बताए जा रहे हैं कि अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो ये श्रद्धालुओं की तरफ से उत्साह और साथ ही बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए रजिस्ट्रेशन जो कि शुरू हो गए हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। तो बता दें आपको कि चारधाम यात्रा के लिए जो पंजीकरण है उसको लेकर एक अलग ही तैयारी लोगों के मन में पहले से, और इसके साथ ही जैसे ही रजिस्ट्रेशन खुले हैं तुरंत लोगों ने चारधाम यात्रा का पंजीकरण कराना शुरू कर दिया है। यह आंकड़ा 10 लाख से ऊपर पहुंच चुका है। रिकॉर्ड तोड़ पंजीकरण बद्रीनाथ धाम में 3,42,43 रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। वहीं गंगोत्री की अगर बात करें तो 2,09,96 रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं और यमुनोत्री में 1,93,998 रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं। चार धामों की यात्रा के लिए कहां कितने रजिस्ट्रेशन हुए उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हेमकुंड साहिब की बात करें तो 14,041 रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं। वहीं केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा 3,52,879 रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। बता दें कि 10 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे और बद्रीनाथ धाम के कपाट अब 12 मई को खुलेंगे। वहीं प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारियां चारधाम यात्रा को लेकर कर ली गई हैं। बर्फ हटाने का काम भी पूरा हो चुका है, लेकिन अगर हम हेमकुंड साहिब की बात करें तो वहां पर अभी सेना के जो जवान हैं उनकी तरफ से बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर अभी भी 10 से 12 फीट जो बर्फ है वो जमी हुई है। लेकिन धीरे धीरे लगभग 50 की संख्या में वहां पर जवान मौजूद हैं जो कि बर्फ हटाने का काम कर रहे हैं। लेकिन केदारनाथ बद्रीनाथ वाले जो इलाके हैं वहां पर बर्फ हटाने का काम किया जा चुका है। तो तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। 10 मई से शुरुआत हो जाएगी चारधाम यात्रा की। तो बता दें कि चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह अलग ही देखा जा रहा है। 10 लाख से ऊपर रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा पहुंचा है। 10 मई से शुरू हो रही है चारधाम यात्रा। 12 मई को खुलने हैं बद्रीनाथ के कपाट। तो चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण का आंकड़ा 10 लाख से ऊपर पहुंच चुका है। रोहित डिमरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। रोहित, क्योंकि देखिए पंजीकरण चारधाम यात्रा के लिए शुरू हो चुका है और 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करा लिया है। अगर प्रशासन की तैयारियों की बात करें तो कितनी तैयारियां हो चुकी हैं, क्योंकि हेमकुंड साहिब को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि वहां पर अभी भी बर्फ हटाने का काम चल रहा है। लेकिन क्योंकि 10 मई को केदारनाथ के कपाट खुलेंगे और 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, तो कहां तक तैयारियां पहुंची हैं? जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भगवान केदारनाथ 11वें ज्योतिर्लिंग है उनकी कपाट 10 मई को खुलने हैं, जबकि बद्रीनाथ के कपाट 12 मई को। और अब तक हम पंजीकरण की बात कर लेंगे तो 12 लाख के करीब चारों धामों के लिए पंजीकरण हो चुके हैं, जिसमें से 4,22,000 के करीब पंजीकरण सिर्फ केदारनाथ धाम के लिए हुए हैं। अब तक केदारनाथ धाम के लिए 4,22,000 के पंजीकरण हो चुके हैं, जबकि जिला प्रशासन अगर की बात करेंगे तो 7,000 घोड़े खच्चरों का पंजीकरण हो चुका है। और इसके अलावा जो 8 से 9 हेली सेवाएं हर वर्ष केदारनाथ धाम के लिए संचालित होती है, तो उनके लिए भी जून माह तक के लिए फुल बुकिंग हो चुकी है। तो ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार जो यात्रा है केदारनाथ धाम की वो अभी रिकॉर्ड तौर होगी। इसके साथ ही हम बात करेंगे यात्रा व्यवस्थाओं की। तो केदारनाथ धाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है रूट, जो मोटर मार्ग राजमार्ग है गौरीकुंड से गुप्तकाशी के बीच, वो बेहद ही खस्ता हाल है। उसको भी दुरुस्त करने के लिए यहाँ पर जिला प्रशासन अनेक विभाग जुटा हुआ है। इसके साथ ही गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम की बात कर ले तो 18 से 19 किलोमीटर का यह पैदल मार्ग है, जिसके जगह जगह बड़े बड़े ग्लेशियर बने हुए हैं। तो वहां पर भी बर्फ सफाई का कार्य शुरू हो चुका है। इसके अलावा बात करेंगे पैदल मार्ग की, तो अभी तक पैदल मार्ग को दुरुस्त कर लिया गया है।
बर्फ जब हटा दी गई है, पर जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं उनको काटने के कार्य जारी है। पुनर्निर्माण के कार्य भी अब शुरू हो चुके हैं। केदारनाथ धाम में कह सकते हैं कि तीसरे चरण के केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के कार्य जो है वह चल रहे हैं और यहाँ पर मजदूरों की करीब 250 से 300 के करीब मजदूर यहाँ पे जुटे हुए हैं। 10 मई को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने हैं। ऐसे में पैदल मार्ग पर सफाई से लेकर शौचालय की व्यवस्था से लेकर खाने पीने की व्यवस्था से लेकर अन्य व्यवस्थाएं जुटानी है। साथ साथ केदारनाथ धाम में जो कोई समाज रहते हैं जिनके अपने भवन है, उन भवनों में भी कार्य किया जाना है। तो ऐसे में प्रशासन के सामने चुनौती है कि 10 मई से पहले इन तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाए। जिस हिसाब से यात्रा के लिए पंजीकरण हो रहे हैं और 4,22,000 का आंकड़ा पार हो चुका है, तो ऐसे में आगे यह आंकड़ा बनने के आसार है। इसके साथ ही हेली सेवाओं की जो व्यवस्थाएं हम कह सकते हैं जून माह तक हेली की जो टिकटें हैं वह अभी फुल हो चुकी हैं। जी चलिए ठीक है रोहित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो रुक करेंगे।